अब तक हमने देखा एक पर्सन की डेथ हो जाती है और उसका एक अलग दुनिया में दोबारा से जन्म होता है, जिस दुनिया में स्वॉर्ड और सोर्सरी होती है, जहाँ पर वो मैजिक को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और काफी कम उम्र में इंटरमीडिएट मैजिक को यूज करना सीख जाता है। तब उसके पेरेंट्स उसके लिए एक ट्यूटर अरेंज करते हैं और उस ट्यूटर को भी उसके अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है। और अब आगे तब हमें यहाँ उस पर्सन की पुरानी लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ उसके माता पिता की मौत हो चुकी होती है और उसके फैमिली मेंबर्स उसे घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता है। तब वो सोचता है आखिरकार ये मेरे साथ क्यों हुआ, और तब वो देखता है एक ट्रक 3 स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ रहा होता है और तब वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी रूडीज को होश आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से बेहोश हो चुका होता है। मेरा मैजिक पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, पर अभी मुझे और भी काफी चीजें सीखने की जरूरत है। तब रूडीज सोचता है मेरे माता पिता अगले बच्चे के आने की तैयारी कर रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो एक छोटी बहन होगी क्योंकि मुझे भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तब रूडीज अपने माता पिता को देखने जाने लगता है ताकि वो उन्हें तंग कर सके, पर वो देखता है रॉक्सी उनकी आवाजें सुनकर वहाँ आ चुकी होती है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तभी रूडीज ये देखकर वापस आ जाता है और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। तब रूडीज हमें बताता है रॉक्सी को यहाँ आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और वो एक अच्छी टीचर है। उसकी क्लास में सच में बहुत मजा आता है और अब उसकी मदद से मैं इंटरमीडिएट मैजिक को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर पा रहा हूँ। और अब तो मैं रात को भी रॉक्सी की क्लासेस अटेंड करने लगा हूँ और ये वो क्लासेस नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो यहाँ रॉक्सी रूडीज को मैजिक की हिस्ट्री पढ़ा रही होती है, पर उसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता, बल्कि वो तो कुछ और ही करने की कोशिश कर रहा होता है। तो रॉक्सी उसे ध्यान देने के लिए कहती है ये सच में बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस दुनिया में स्पिरिट्स और डीमंस भी है। शायद तुम्हें पता नहीं है पर मैं भी एक डीमन हूँ। इसी वजह से तुम्हारे माता पिता मुझे देखकर सरप्राइज हो गए थे। मुझे तो ये लगा था कि वो आपको देखकर इसलिए हैरान हुए हैं क्योंकि आप देखने में बहुत छोटे लगते हो। मैं छोटी नहीं हूँ, वो लोग मेरे हेयर कलर को देखकर सरप्राइज हुए थे। क्या तुमने डीमन की सबसे ज्यादा खतरनाक प्रजाति के बारे में सुना जिन्हें सुपर कहा जाता है? तो रूडीज मना कर देता है। तो रूडीज कहता है नहीं, पर क्या वो खतरनाक है? तो रॉक्सी कहती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। 4 या फिर 5 सेंचुरीज पहले ह्यूमन और डीमंस के बीच में बहुत बड़ी वॉर हुई थी जिसे लैपलेस वॉर भी कहा जाता है। और उस वॉर में सुपर कत्लेआम पर उतर आए थे और उन्होंने अपने दोस्त और दुश्मन किसी को भी नहीं छोड़ा, जिस वजह से सभी लोग उनसे नफरत करने लगे और उन्हें डीमन की दुनिया से निकाल दिया गया। मुझे बचपन में बताया गया था कि अगर तुम रात को ज्यादा जागोगे तो स्पर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें पकड़ लेगा। और मेरी एक बात पर ध्यान देना, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कोई पर्सन दिखाई दे जिसके ग्रीन हेयर्स हो और उसके फोरहेड पर रेड जेम हो तो उसके पास कभी मत जाना। पर तब क्या होगा अगर मैं उनके पास चला जाऊंगा? वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वैसे अगर मेरे हेयर्स पर गलत डायरेक्शन से लाइट पड़े तो वो भी ग्रीन दिखाई देने लगते हैं। आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए। इसके लिए थैंक यू। पर तुम्हें ये सारी चीजें उस लड़की को कहनी चाहिए जिसे तुम आगे जाके पसंद करोगे। पर मैं आपको पसंद करता हूँ। अगर ऐसी बात है, अगर 10 साल बाद तुम्हें फिर से ऐसा ही लगे तो मुझे ये बात कहना। और तो वो वहाँ से चला जाता है और सोचता है शुक्र है पिछली जिंदगी में जो एनिमे देखकर मैंने लड़कियों को पटाने की ट्रिक सीखी थी वो काम कर रही है। और तो वो दरवाजा खोलकर रॉक्सी को देखने लगता है। तो रॉक्सी कहती है जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ, नहीं तो सुपर तुम पर हमला कर देंगे। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो रूडीज हमें बताता है अब रॉक्सी को यहाँ आए हुए 1 साल हो चुका है और मेरे मैजिक के लेसन्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मेरे प्रैक्टिस की वजह से अब मुझे कभी फील नहीं होता कि मेरी मैजिक पावर खत्म हो रही है और एक स्वॉर्ड्समैन के तौर पर मैं अभी भी बेकार हूँ। और तब यहाँ पॉल उसे पत्थर काटना सिखाता है और हम देखते हैं उसे तो सही तरीके से तलवार पकड़ने भी नहीं आ रही होती, जिस वजह से पॉल उसे डांटने लगता है। तब यहाँ रॉक्सी कुछ लोगों की मदद कर रही होती है और यहाँ रूडीज बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है। पर तभी उसे अपना पुराना जन्म याद आता है जहाँ पर बच्चे उसे बुली करते थे और उसे नंगा करके उसकी फोटो खींचते थे, जिस वजह से वो उन बच्चों से डर जाता है। तब रॉक्सी पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब रूडीज कुछ नहीं कहता है। मेरे होम टाउन में कोई घास भी नहीं उगती है तो इसलिए मैं ये बता नहीं सकती कि ये जगह मुझे कितनी अच्छी लगती है। मुझे भी यहाँ पर बहुत मजा आता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर दिन ऐसा ही बीते। क्या तुम उस माउंटेन को देख रहे हो? वहाँ पर नॉर्थ की तरफ एक कंट्री है जिसे रैनवा कहा जाता है। तो आखिरकार वो कैसी जगह है? सर्दियों में वो जगह बहुत ज्यादा कोल्ड होती है और स्नो तो मेरे से भी ऊपर ऊपर जाती है। तो फिर तो मैं उस जगह को देखना चाहूँगा। रैनियो यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक इस दुनिया का सबसे बेस्ट मैजिक स्कूल है और वो सबसे ज्यादा एडवांस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उस जगह पर सोशल स्टेटस बिल्कुल मैटर नहीं करता है और वो किसी भी प्रजाति के बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर तुम मैजिक के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए
रेकमेंड करती हूँ। तो मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? आप तो मेरे मास्टर हो ना, मुझे मास्टर मत बुलाओ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्द मुझसे भी आगे निकल जाओगे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम किसी ऐसे को अपना मास्टर बुलाना चाहोगे जो तुमसे कमजोर हो। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें एक दिन ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तब रॉक्सी अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो बिना मंत्रों के अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश करने लगती है। पर हम देखते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो रूडी हमें बताता है और रॉक्सी को यहाँ आए हुए 1.5 साल हो चुका है और इस कंट्री में हर साल लोगों का बर्थडे नहीं मनाया जाता, बल्कि यहाँ पर हर 5 साल के बाद बर्थडे वाले दिन एक पार्टी रखी जाती है और 15 साल के बाद आप अडल्ट बन जाते हैं। तो यहाँ सभी लोग रूडी उसका 5th बर्थडे विश करते हैं। तब पॉल रूडी के बर्थडे वाले दिन सबको करतब दिखा रहा होता है और खाने के बाद उसे एक तलवार गिफ्ट में देता है। तो रूडी उसे थैंक यू कहता है। तब पॉल कहता है तुम चाहे इस स्वॉर्ड के लिए अभी थोड़े यंग हो, पर एक मर्द हमेशा एक स्वॉर्ड अपने दिल में रखता है ताकि वो उन्हें बचा सके जो उसके करीब होते हैं। एक दिन तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे और तब ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम उन्हें बचाओ। और वैसे भी तुम्हें हमेशा अपने मैजिक पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में मैजिक जल्दी काम नहीं करता है, तो इसलिए तुम तेज लड़ाई में उसका यूज नहीं कर पाओगे। तब वहाँ पर ये तलवारबाजी ही तुम्हारे काम आएगी। तो ज़ेनिथ उसे चुप रहने के लिए कहती है और रूडी को एक मैजिक की बुक देती है, जिसे देखकर रूडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है यही वो चीज थी माँ जो मुझे चाहिए थी, जिससे उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तो रॉक्सी रूडियस को एक जादुई छड़ी देती है और कहती है इसके ऊपर एक मैजिक स्टोन लगा है जो कि तुम्हारे मैजिकल पावर को बढ़ा देगा। जो स्टूडेंट्स बिगिनर मैजिक को सीख लेते हैं उन्हें ये छड़ियाँ पहले ही मिल जाती है और तुमने वो पहले ही सीख रखा था, जिस वजह से मुझे ध्यान नहीं रहा, इसलिए मुझे माफ कर देना। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये छड़ी सच में बहुत प्यारी है और मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तुमने अभी तक 4 टाइप के एडवांस्ड अटैक मैजिक को याद कर लिया है, तो इसलिए अब तुम अपने आप पर प्राउड फील कर सकते हो। ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है, ये सिर्फ आपकी वजह से ही है जो मैं इतना सब कुछ कर पाया हूँ। तो मेरे पास बस थोड़ी सी चीजें ही बची है जो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तो फिर रूडी कल मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम लूंगी। जिसे सुनकर रूडियस उदास हो जाता है। तो रात को खिड़की के बाहर देखते हुए रूडियस सोच रहा होता है, जब भी मैं बाहर देखता हूँ तब मुझे वो दिन याद आ जाता है जब लोगों ने मुझे बुली किया था। मैंने हमेशा अपनी पुरानी जिंदगी निराशा में गुजारी है, तो मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरे पास कोई जादुई पावर आ जाए या फिर मेरे पास कोई हॉट गर्ल आ जाए तो मैं अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करूँगा। और अब जब उसमें से एक चीज पूरी हो चुकी है तब भी मैं बाहर जाने से डर रहा हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अब सीरियस हो जाऊंगा, पर मेरी बॉडी अभी भी उसे डर को भूल नहीं पा रही है। तो अगले दिन रॉक्सी ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए रूडियस को बाहर ले जाने लगती है, पर रूडियस बाहर जाने में नखरे कर रहा होता है। तो ज़ेनिथ कहती है ये किसी रीजन से बाहर जाने से डरता है या फिर इसे मॉन्स्टर्स का डर है। तो रॉक्सी कहती है इस एरिया में कोई मॉन्स्टर नहीं है और अगर हमें कोई मिल भी जाएगा तो वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा, जिसे तुम बड़ी आसानी से हरा दोगे। तो पॉल जैसे ही उसे घोड़े पर बिठाने लगता है तभी हम देखते हैं रूडियस पीछे हट जाता है। तो रॉक्सी कहती है क्या तुम घोड़ों से डरते हो? तो रूडियस कहता है मैं घोड़ों से नहीं डरता हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हुए देखूंगी। और अब चलो मेरे साथ बैठ जाओ, देखना जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा। और तब वो लोग घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं और रूडियस अपनी पुरानी लाइफ को सोचकर डर रहा होता है। तो रॉक्सी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तब वो लोग बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं रूडियस आसपास के लोगों से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा होता। तभी एक पर्सन रॉक्सी के पास आकर उसे थैंक यू कहता है। तो रूडियस सोचता है ये लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये रॉक्सी को देख रहे हैं। तो हम देखते हैं रूडियस को डर लगना बंद हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है और सोचता है आखिरकार कौन है जो कि इतने शान से विलेज में मेरा मजाक उड़ाएगा। और तब सभी लोग रॉक्सी को देखकर उसे हाय कह रहे होते हैं और हम देखते हैं रूडियस भी उसका जवाब दे रहा होता है। और तब वो लोग अपने ग्रेजुएशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तो रॉक्सी कहती है अब मैं एक सीक्रेट लेवल वाटर मैजिक यूज करने वाली हूँ, मैं इसे बस एक ही बार कर सकती हूँ, तो इसलिए इसे ध्यान से देखकर याद कर लेना और उसके बाद इसे एक्टिवेट करना ही तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। क्या हम ये स्पेल इतनी दूर आकर यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीक्रेट स्पेल है? ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम लोगों को या फिर क्रॉप्स को कोई नुकसान न पहुँचाए। तो रॉक्सी मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं वहाँ का मौसम बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे बादल आ जाते हैं और बहुत तेज आंधी और तूफान चलने लगता
है और तभी हम देखते हैं उनके घोड़े पर बिजली गिर जाती है। तो रॉक्सी कहती है आगे का अब मैं क्या करूँ। तो रूडियस उसे हीलिंग स्पेल यूज करने के लिए कहता है और रॉक्सी उस घोड़े को ठीक कर देती है और रूडियस को कहती है प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। तो रूडियस कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो चलो फिर अब तुम्हारी बारी है, मैं यहाँ रहकर इस घोड़े को प्रोटेक्ट करती हूँ। और तब हम देखते हैं रॉक्सी अपने और घोड़े के आसपास एक शील्ड बना लेती है। तो रूडियस सोचता है तो ये आखिरी एग्जाम है जिसका मतलब मेरी होम ट्यूटरिंग अब खत्म हो रही है और तब वो मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो हम देखते हैं वहाँ रॉक्सी की स्पेल से भी ज्यादा तेज तूफान चलने लगता है और वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो थोड़ी देर बाद सब कुछ क्लीन हो जाता है। तो रॉक्सी कहती है मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम मेरी स्पेल से भी बड़ी स्पेल को कास्ट करो, क्या मैंने ज्यादा कर दिया था? अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए कांग्रेचुलेशंस, अब तुम एक सेकंड लेवल वाटर मेज हो। जिसे सुनकर रूडियस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब रॉक्सी वहाँ से जाने लगती है और पोल और जेनिथ उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तब रॉक्सी कहती है मुझे यहाँ पर रुककर बहुत ज्यादा खुशी होगी, पर मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और अपने मैजिक को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहती हूँ। तब पॉल कहता है तो ये बात है, पर मुझे माफ कर देना, लगता है हमारे बेटे की वजह से तुमने अपनी जादुई शक्तियों पर कॉन्फिडेंस खो दिया है। तो रूडी सोचता है इस तरह तुम्हें नहीं कहना चाहिए था पॉल। तो रॉक्सी कहती है रूडी जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया है, पर लगता है मैं कहीं न कहीं तुम्हें अच्छे से गाइड नहीं कर पाई हूँ। तो रूडियस कहता है ऐसी बात नहीं है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मास्टर। तो रॉक्सी उसे एक नेकलेस देती है और कहती है ये मेरे होम टाउन का एक गुड लक चार्म है, मेरे पास ग्रेजुएशन पार्टी प्लान करने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, तो मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। तो रॉक्सी कहती है मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी होगी, तो मेरे जाने का वक्त हो चुका है और तब वो वहाँ से चली जाती है। तो रूडियस उसे आखिरी बात चीखते हुए थैंक यू कहता है और सोचता है मैंने सच में रॉक्सी से बहुत कुछ सीखा, उसने मुझे नॉलेज दी, एक्सपीरियंस दिया, टेक्निक सिखाई और सबसे बड़ी बात मुझे घर से बाहर निकलना सिखाया। ये मेरे अंदर एक ट्रॉमा ही था जिसे उसने हील कर दिया, चाहे उसे इसके बारे में पता नहीं था, पर मैं हमेशा उसकी इज्जत करता रहूंगा। वैसे मैंने सोचा तो यही था, वो अलग बात है कि मेरे पास रॉक्सी की अंडरवियर थी जो मैंने कुछ महीने पहले चुराई थी, तो इसलिए सॉरी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।